जिस ओर करुणाई चलती है उस ओर जमाना चलता है कि नुमाइंदगी करने वाले मेरे युवा साथियों, जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़वा दे, जो पूरे समाज में मोहब्बत बांटने की बजाय पूरे समाज में नफरत का माहौल पैदा कर दे, जो हमारे 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़कर उसको एक आग के अंदर जला दे, जो भाई को भाई से इस प्रकार से नफरत करवा दे कि लोग एक दूसरे की संपत्ति जलाने लग जाएं, ऐसी सरकार एक नौजवान के तौर पर मुझे तो मंजूर नहीं, आपको भी मंजूर नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई इस बात की भी है, रोहित मान मेरे साथी यहां खड़े, ये कई बार मुझसे चर्चा करते हैं। ये गोहाना से जहां अपने परिवार का एक बड़ा हिस्सा रहता है, मेरे भाई जोगिंदर सैनी की तो ससुराल भी है, वो तो मुस्कुरा रहे हैं मन मन। क्यों संजीव? मैं इनसे चर्चा कर रहा था, वो सरकार जो 47 पेपर बेच दे, वो सरकार जो हमारे युवा साथियों को इस बात के लिए मजबूर कर दे कि वो एक एक किला जमीन का बेचकर 50 लाख रुपया लेकर विदेश में डोंकी के रास्ते से जाने को मजबूर हो जाएं, वो सरकार जो युवाओं को 15,000 रुपए की नौकरी पर इजराइल की लड़ाई में लड़ने के लिए मजबूर कर दे, जान हथेली पर रखकर मरने के लिए मजबूर कर दे, वो सरकार जिसके चलते 50 लाख देकर निराश युवा विदेश जाएं, और फिर जब वो यूक्रेन रूस के युद्ध में, जब वो इजराइल के युद्ध में, जब वो किसी और कारण से वहां मर जाएं, तो फिर 40 लाख देकर उनके बूढ़े माँ बाप, रोते हुए माँ बाप, माँ जी उनकी लाश को वापस लेकर आए। मैं ये बात बनाकर नहीं कह रहा, आपको याद होगा भाई साहब, अपने मटोर गांव के अंदर आप बैठे थे उस दिन जब उनके माँ बाप आए थे। मटोर गांव के नौजवान 50 लाख देकर गए, वहां पे उसको अगवा कर लिया बहन जी, बोले एक रोटी के 25,000 रुपया दो। मैंने वो वीडियो देखा माँ जी, उसके माँ बाप 25,000 रुपया टेलीफोन से भेजते तो उस नौजवान को एक रोटी मेरी बहन मिलती। वो गरीब परिवार, वो किसान परिवार 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकता था एक दिन में। बच्चे को 2 रोटी के लिए 50,000 रुपया इकट्ठा करके गांव गवांड से देते, और एक दिन खबर आई वो मर गया। आज तक फिर ये बोले कि उसका डीएनए टेस्ट कराओ बाप का, ताकि लाश वापस मिल सके। हरियाणा में डीएनए टेस्ट नहीं होता। मैं उनके डीएनए टेस्ट करवा के लाया बहन जी, दिल्ली जाकर, उसके पिता का हनी, वो रिपोर्ट भी भेज दी, आज तक उसकी लाश वापस नहीं आई। उसके बाप पर क्या बीत रही होगी, जिसको मालूम है बच्चा 1 महीने पहले मर गया, लाश रेफ्रिजरेटर में पड़ी है, वापस नहीं आ रही। बंदराना का एक ब्राह्मण परिवार पिछले हफ्ते अपने बेटे की लाश लेकर बैठा था पेवा चौक के ऊपर, 60 लाख रुपए देके बाहर गया, 40 लाख रुपया देकर उसकी लाश को वापस लेकर आए। जो सरकार हमारे बच्चों को इतना मजबूर कर दे कि वो जमीन और मकान बेचकर विदेश चले जाएं, ऐसी सरकार को बदलने की लड़ाई है 5 अक्टूबर। नौजवान भाइयों, भगत सिंह जी के असली वंशजों, सुखदेव और राजगुरु के असली वंशजों, वंदे मातरम की जय जयकार लगाने वाले नौजवानों, 5 अक्टूबर केवल सरकार बदलने का दिन नहीं। क्या ये सच नहीं कि 10 साल में क्लर्क का पेपर बिका, मास्टर का पेपर बिका, बीएड का पेपर बिका, जज का पेपर बिका, एचसीएस का पेपर बिका, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, और आपके इसी भाई ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी के दफ्तर से
5 पेटियां करोड़ों रुपए की पकड़वाई। सुधीर भाई आप मुझे बताओ, क्रांति भाई आप मुझे बताओ, हनी भाई आप मुझे बताओ, सोनू भाई आप मुझे बताओ, उन नौजवानों के भविष्य पर क्या बीत रही होगी, उनके मन में क्या चलता होगा। काश हमारे माँ बाप भी पेपर खरीद सकते तो हम भी अपनी जिंदगियां बना लेते। ये लड़ाई उनके खिलाफ है, ये लड़ाई उनके खिलाफ भी है। चारों तरफ यहां सैनी समाज की जमीनें हैं इस शहर के। अगर मैं गिनूं तो 80% जमीन, 70% जमीन हमारे सैनी समाज की। नया कानून इस बार बना दिया गया पार्लियामेंट में, मैंने विरोध किया था। उसमें यह कह दिया कैपिटल गेन्स टैक्स, अगर शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में आप जमीन बेचेंगे तो 25% रुपया टैक्स से देना पड़ेगा। क्यों दूं मैं मेरी जमीन का पैसा? ये मेरे बाप ने खरीदी, मेरे दादा ने खरीदी, मेरे परदादा ने खरीदी। सरकार कौन है मेरी जमीन का जब मैं बेचता हूं तो उसके ऊपर 25% कीमत लेने की? आप देखिएगा, अब नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। अमुक व्यक्ति ने, क्या होगा, लोग ब्लैक का पैसा लिया करेंगे, कैश का पैसा लिया करेंगे, 1 नंबर का पैसा लेना बंद कर देंगे। 1 नंबर का पैसा नहीं लेंगे, चेक से पैसा नहीं लेंगे, तो हमारी जमीन की कीमत कैसे लगेगी? आपने मुझे कहा जब मैं यहां इंडस्ट्रियल एरिया बना रहा था, याद करिए, जिन बाईपास के ऊपर सारे मेरे सैनी समाज के साथी इकट्ठे होकर आए। आपने कहा ये हमारी 1-1, 2-2 किले जमीन है रणदीप, ये मत लेना, नहीं तो हमारे पास रोटी नहीं बचेगी। मैंने एक कलम से वो इंडस्ट्रियल एरिया खारिज कर दिया था, याद करिए। ये लड़ाई उसके खिलाफ भी है, सरकार के खिलाफ, जो मेरी जमीन, मेरे दादा की जमीन, मेरे बाप की जमीन, मेरी जमीन, मेरे भाई की जमीन, मेरी बहन और मेरी मां की जमीन, उसके ऊपर 20%, 25% टैक्स सब लेना चाहते हैं। ये लड़ाई साथियों केवल सत्ता बदलने की नहीं। बाहर जाकर दुकानदार से पूछिए, गब्बर सिंह टैक्स ने GST, उसका नाम अब गब्बर सिंह टैक्स हमने रख रखा है। हलवाई, ये मेरे साथी हलवाई साथी बैठे, हलवाई साथी प्रधान जी वो बैठे खड़े हैं सामने। हलवाई साथी हलवाई बनाए, खोया बनाए, बर्फी बनाए, खाना बनाए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वही खाता बनाए, एक ही काम हो सकता है। या मैं हलवाई का काम कर सकता हूं, या मैं टेंट का काम कर सकता हूं, या मैं और परचून की दुकान चला सकता हूं, या मैं फिर CA के पास बैठ सकता हूं। GST इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना मुश्किल कानून है, 85 फॉर्म भरने पड़ते हैं। जिसको चाहो आप नोटिस देके अंदर कर दो, जिसको चाहो जेल में भेज दो। ये लड़ाई उनके खिलाफ है। ये लड़ाई मेरे बुजुर्गों, साथियों, बहनों, माताओं, नौजवान भाइयों, ये लड़ाई इस शहर की तरक्की के लिए है। इस शहर की तरक्की पर जिन लोगों ने रोड़ा लगा रखा है, ये लड़ाई उनके खिलाफ है। ये लड़ाई उनके खिलाफ है जो जब हम तरक्की के लिए जाते हैं सालों से, तो वो कहते हैं मेरी तो चलती कोनी। खाली आओ, खाली जाओ, खाली आओ, खाली। लड़ाई उनके खिलाफ है, उस विधायक और सांसद के खिलाफ है जो ये कहते हैं मेरी तो चालदी कोनी। गली और सड़क के लिए जाओ, उनकी चालदी कोनी। रोजगार और रोटी के लिए जाओ, उनकी चालदी कोनी। अफसर की बदली के लिए जाओ, उनकी चालदी कोनी। तहसीलदार और SDM को फोन करवाने जाओ, उनकी चालदी कोनी। SP और DC को फोन करवाने जाओ, उनकी चालदी कोनी। तो फिर उनको कह दीजिए कि वोटों में भी तारी चालदी कोनी। मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवान भाइयों, सबसे कम उम्र का विधायक इसलिए नहीं बनाना चाहते कि वो सबसे कम उम्र का, इसलिए भी नहीं कि वो मेरा बेटा, इसलिए भी नहीं कि वो आपका बेटा या पोता है, इसलिए कि एक नई उमंग, एक नई सोच, एक नई रास्ते, एक नई दृष्टि की इस शहर को जरूरत है, इस इलाके को जरूरत है। हर वो वोट जो आप कांग्रेस पार्टी को डालेंगे वही शहर में भाईचारा पैदा करेगा।
हर वो वोट जो आप कांग्रेस पार्टी के पंजे, हाथ के पंजे के निशान पर डालेंगे, वही शहर में गली, सड़क, चौपाल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज बनाने का राह पक्का करेगा। हर वो वोट जो आप कांग्रेस पार्टी को डालेंगे, वही शहर में रोटी और रोजगार और युवाओं के लिए नए आधार बढ़ाने का रास्ता पक्का करेगा। इसलिए एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला को इतनी से जिता दीजिए। हरियाणा की सत्ता आपकी ड्योढ़ी पर 80 सैनिक चौपाल में आकर खड़ी हो जाए। मेरी बात माफ कर, पहले 2 बार कहूंगा। मैंने आज आदित्य को एक कहा, 2 सीख ले केवल मुझसे। एक काम, एक सेवा, 4 अक्षर बनते। काम 2 अक्षर, सेवा अक्षर, मात्रा अगर छोड़ दूं तो 4 अक्षर सीख ले, काम और सेवा। उसके बाद अपने आप आ जाएगा। उसके बाद हुनर सीखना, काबिलियत सीखनी है, कला सीखना है। शहर के लोगों ने मुझे उंगली पकड़ के चलाया है, इस शहर को मैंने पकड़ चलाया। इस शहर के लोग अपने आप हुनर और काबिलियत तुझे सिखा, कोई की बात। और मैंने इन साथियों को भी कहा, आपकी उम्र का विधायक है, आपको साथ चलना। मैं एक बात इनको सबको और कई समेत आदित्य के, कोई ऐसा ताला भी हो सके तो आपसे ना खुले, वो रणदीप को पकड़ा देना, मैं चाबी लगा के खोलूंगा। क्योंकि मैं तो उपला हूं। जब तक एक कतरा खून का भाई साहब मेरी रगों में दौड़ता, मैं इस शहर की सेवा के लिए उपलब्ध हूं। तो इसलिए मेरी बात यहीं समाप्त करते हुए हाथ जोड़ के एक ही अनुरोध करूंगा। इस बार चंदाना गेट की ऐतिहासिक भूमि से और कैथल की ऐतिहासिक तपोभूमि से कांग्रेस पार्टी और आदित्य सुरजेवाला को इतनी वोट से जिताइए कि हरियाणा की सत्ता डगमगाती हुई नहीं, चलकर दौड़ती हुई आपके पास आकर खड़ी हो जाए। राम राम, जय हिंद, सबको धन्यवाद।